देखिए, मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जो शायद आपको अजीब लगे, पर ये राज हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। जितना ज़्यादा आप किसी के पीछे भागते हैं, उतना ही वो आपसे दूर भागता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस दिन आप भागना बंद कर देते हैं, उसी दिन से वो आपकी तरफ आना शुरू कर देता है। लेकिन ये तब होता है जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नए नियम अपनाते हैं। मैं जानती हूँ आपने किसी को बहुत समय दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, पर बदले में मिला क्या? सिर्फ नज़रअंदाजी, सिर्फ दर्द। पर मैं आज आपको बताऊंगी कि यह आपकी गलती नहीं थी। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 4 ऐसे सच बताऊंगी जो आपके रिश्तों को, आपकी सोच को और आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सब कुछ छोड़ दीजिए जो आप अब तक सोचते थे, क्योंकि अब मैं आपको असली सच बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जितना ज़्यादा आप किसी के पीछे भागोगे, उतना ही वो आपसे दूर होता चला जाएगा, तो सुनने में अजीब लगता है। लगता है कि अरे, मैं तो प्यार दिखा रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, तो सामने वाला पास क्यों नहीं आ रहा? पर असलियत में होता ठीक उल्टा है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी इतनी गहरी है कि अगर आपने एक बार समझ ली, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मनोविज्ञान में एक चीज़ होती है, वो है कमी का असर। मतलब ये कि जो चीज़ कम मिलती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जो हर वक्त मिल जाए उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। सोचिए, हीरा इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वो आम चीज़ नहीं है। पर पत्थर सड़क पर पड़े हैं, कोई नहीं उठाता। पर हीरा, लोग लड़ते हैं उसके लिए। ठीक यही खेल है इंसानी रिश्तों में भी। जब आप किसी के पीछे भागते हो, उसे रोज़ मैसेज करते हो, बार बार बुलाते हो, हर बात में हाँ करते हो, उनकी हर ज़रूरत पूरी करने दौड़ पड़ते हो, तो आप खुद को उस पत्थर जैसा बना देते हो जो हर जगह मिल जाता है। और सामने वाला वो सोचता है, अरे ये तो वैसे भी है मेरे पास, मैं जब चाहूँ तब ये मिल जाएगा, तो इसकी इतनी वैल्यू क्यों करूँ? आपको एक उदाहरण देती हूँ। कहानी है एक इंसान की, बहुत साफ दिल वाला, भरोसेमंद और सच्चा। उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे वो बहुत जुड़ा हुआ था। इतना समझ लीजिए कि वो रिश्ता उसके लिए बहुत मायने रखता था। वो इंसान हमेशा सामने वाले इंसान के लिए मौजूद रहता था। रात के 2 बजे भी किसी ज़रूरत का कॉल आए तो तुरंत उठाता। किसी काम में मदद चाहिए तो अपना काम छोड़कर चल पड़ता। उसका पूरा दिन इसी सोच में गुजरता कि सामने वाला ठीक है या नहीं। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। सामने वाला अब जवाब देर से देने लगा, मिलने के लिए टालने लगा। एक दिन सामने वाले ने कहा, तुम थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, थोड़ा स्पेस दो। उस पल वो इंसान अंदर से टूट गया। वो सोचने लगा कि मैंने तो सच्चे दिल से साथ निभाया, फिर भी ये दूरी क्यों? असल बात ये थी कि उसने अपनी ही वैल्यू कम कर दी थी। वो इतना उपलब्ध हो गया था कि सामने वाले को लगने लगा कि ये तो वैसे भी मेरे लिए कुछ भी करेगा, तो इसकी कद्र करने की क्या ज़रूरत। अब बात करते हैं सम्मान की। सम्मान वो चीज़ है जो कमाई जाती है, पर जब हम किसी को पाने में खुद को खो देते हैं, तो खुद का सम्मान भी साथ चला जाता है। सोचो, जब आप बार बार किसी को समझाने की कोशिश करते हो कि मेरी वैल्यू को समझो, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, तो असल में आप सामने वाले के दिमाग में ये सोच डाल रहे होते हो कि मैं खुद अपनी वैल्यू नहीं जानता। और जब कोई देखता है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो वो क्यों भरोसा करेगा? आत्मसम्मान और डेस्पिरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आत्मसम्मान का मतलब है कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे अपनी कीमत पता है, मैं मजबूत हूँ, अपनी जगह पर ठहर कर खड़ा हूँ। मैं किसी की ज़िंदगी में खुशी और मूल्य जोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके बिना भी मैं अधूरा नहीं हूँ। वहीं डेस्पिरेशन का मतलब है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, बस किसी तरह तुम साथ रहो, मैं वही करूँगा जो तुम्हें पसंद है। पहली स्थिति में लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और दूसरी में भागते। आज के दौर में जहाँ सबके पास ऑप्शंस है, सोशल मीडिया है, हर वक्त कोई ना कोई नया चेहरा सामने आ रहा है, वहाँ पीछे भागना सीधा टॉक्सिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप हर वक्त उपलब्ध हो, तो सामने वाला सोचता है कि अगर ये इतना आसानी से मिल रहा है तो शायद और भी अच्छा मिल सकता है। आप सोचते हो कि बस थोड़ा और प्यार दिखा दूं, शायद समझ जाए। पर होता यह है कि इस उम्मीद में हम खुद की अहमियत भूल जाते हैं। अब ये सवाल आता है कि आखिर क्यों होता है ऐसा? क्यों सामने वाला दूर जाता है? पहली वजह, जब कोई चीज़ बिना प्रयास के मिल जाए तो इंसान उसकी कद्र करना भूल जाता है। दूसरी वजह, जब आप हर बात में झुकते हो तो सामने वाला सोचता है इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है क्या, और फिर सम्मान खत्म हो जाता है। तो फिर सल्यूशन क्या है? क्या मतलब ये कि प्यार मत दिखाओ, ध्यान मत दो? नहीं, बिल्कुल नहीं।
असली बात यह है कि अपनी वैल्यू समझो, किसी को प्यार करो, सम्मान दो, समय दो, पर अपने आप को भूल कर नहीं। अपनी खुशी, अपने सपने, अपनी जिंदगी, ये सभी उतने ही जरूरी है। जब आप अपनी लाइफ में व्यस्त हों, खुश हों, अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हों, मेहनत कर रहे हों, तब लोग खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि तब आपकी एक अलग ही ऊर्जा होती है, एक कॉन्फिडेंस होता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में मजबूत होता है, उसके पीछे दुनिया भागती है, और जो बस दुनिया के पीछे भागता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। तो आज से एक वादा करो, अपने आप से वादा करो कि आप अपनी कीमत जानोगे, कि आप किसी के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि अपनी राह पर चलोगे। जो आपकी कद्र करे वो आपके साथ चलेगा, जो ना करे उसे जाने दो। आपका सम्मान, आपकी शांति, आपकी खुशी किसी भी रिश्ते से बड़ी है। याद रखिए, हीरा किसी के पीछे नहीं भागता, लोग खुद हीरे की तरफ आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली बात तो अगले हिस्से में है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब समझिए असली माइंडसेट जो सब बदल देता है। अब समझिए अट्रैक्शन का असली खेल। देखिए, ये वो राज है जिसे समझने वाले हमेशा जीतते हैं, और नहीं समझने वाले वो पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं कि आखिर गलती कहाँ हो गई। तो सुनिए, अट्रैक्शन का खेल रुचि दिखाने में है, जुनून में नहीं। मतलब ये कि आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हो, उसमें दिलचस्पी दिखा सकते हो, पर जिस पल आप उसके पीछे सब कुछ भूलकर लग जाते हो, हर वक्त उपलब्ध हो जाते हो, अपनी पूरी दुनिया उसे बना लेते हो, तो उसी पल अट्रैक्शन खत्म होना शुरू हो जाता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, इसके पीछे साइकोलॉजी है। हेल्दी अट्रैक्शन ये है कि जब आप किसी को पसंद करते हो, उसके साथ समय बिताना चाहते हो, उसकी बातें सुनना अच्छा लगता है, पर आपकी अपनी जिंदगी भी चलती रहती है। आपके अपने दोस्त हैं, अपने काम हैं, अपने सपने हैं। वो इंसान आपकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है, पर पूरी जिंदगी नहीं। लेकिन जब आप किसी के बिना अधूरे महसूस करने लगते हो, जब आपका हर फैसला, हर सोच, हर पल उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगता है, जब आप अपनी खुशी की चाबी उसके हाथ में थमा देते हो, तो उसी पल अट्रैक्शन खत्म होना शुरू हो जाता है। अब आप पूछोगे कि अरे, अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं पूरी तरह इंटरेस्ट क्यों ना दिखाऊं? देखिए, जब आप हर वक्त उपलब्ध हो जाते हो, सुबह उठते ही मैसेज, रात को सोने से पहले मैसेज, बीच में भी सामने वाले इंसान से बार बार पूछना कि क्या कर रहे हो, तो सामने वाले के दिमाग में क्या चलता है? वो सोचता है कि अरे, ये तो फ्री ही है, इसके पास और कोई काम नहीं क्या, कोई और दोस्त नहीं, कोई अपनी जिंदगी नहीं। और धीरे धीरे वो रिस्पेक्ट कम होने लगती है। वो सोचता है कि जो इतना आसानी से मिल जाए उसकी कीमत ही क्या। याद रखिए, जो चीज़ जितनी दुर्लभ होती है उतनी कीमती होती है। पानी हर जगह है तो कोई उसकी कीमत नहीं समझता, पर रेगिस्तान में एक घूंट पानी की कीमत हर कोई समझ सकता है। ठीक वैसे ही जब आप हर वक्त उपलब्ध हो तो आपकी वैल्यू कम होने लग जाती है, पर जब आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, अपने कामों में लगे हो और बीच बीच में उस इंसान को समय देते हो, तो आपकी हर मुलाकात, हर बातचीत खास बन जाती है। अब ज़रा साइकोलॉजी की बात करते हैं। हमारा दिमाग कैसे बना है? हमारा दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देता है जिन्हें पाने में मेहनत लगती है। ये एक पुरानी साइकोलॉजी है, इसे कहते हैं मेहनत का महत्व। जितनी मेहनत से कोई चीज़ मिलती है, उतनी ही हम उसे संभाल कर रखते हैं। सोचिए, अगर आपको फ्री में कोई चीज़ मिल जाए और दूसरी चीज़ के लिए आपको महीनों मेहनत करनी पड़े, तो किसकी कद्र आप ज़्यादा करेंगे? जिसके लिए मेहनत की है ना। इंसानी रिश्तों में भी यही होता है। जब आप इतना आसानी से मिल जाते हो तो सामने वाले को लगता है कि ये तो वैसे भी है, मैं जब चाहूँ बुला लूँ। पर जब आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, जब सामने वाले को आपका समय पाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, तब वो सोचता है ये व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, इसकी अपनी दुनिया है, मुझे इसकी कद्र करनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो खुद को एक ऑप्शन बना देते हैं। मतलब सामने वाले के पास 10 विकल्प है और आप भी उनमें से एक बनते जाते हो। ऐसा कैसे होता है? जब आप हर बात में हाँ कहते हो, जब सामने वाला कहे मिलना है और आप अपना सब काम छोड़कर भाग जाओ, जब वो 2 दिन गायब हो जाए और वापस आए तो आप उसी उत्साह से मिलो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब आप एक ऑप्शन बन जाते हो, एक ऐसा ऑप्शन जो हमेशा उपलब्ध है। पर जब आप अपनी कीमत दिखाते हो, जब आप अपने सिद्धांतों पर खड़े रहते हो, जब आप अपना समय सही जगह लगाते हो, जब आपकी अपनी पहचान है, तब आप कोई ऑप्शन नहीं रहते, तब आप एक ज़रूरत बन जाते हो, एक आकर्षण बन जाते हो। और यकीन मानिए, लोग ऑप्शन को भूल जाते हैं, पर जो कीमती है उसे हमेशा याद रखते हैं। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। पर्सन ए को पर्सन बी पसंद था, बहुत पसंद था, पर पर्सन ए ने एक बात समझ ली थी कि ज़्यादा भागना बंद करो। तो पर्सन ए ने क्या किया?
उसने अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया, अपने काम पर फोकस किया, अपने दोस्तों के साथ समय बिताया, जिम जाना शुरू किया, किताबें पढ़ीं, नई चीज़ें सीखीं। और हाँ, पर्सन बी से बात भी करता था, पर संतुलन के साथ, रोज़ नहीं, हफ्ते में 2-3 बार। लंबी बातें नहीं, छोटी छोटी मीनिंगफुल बातें। और कभी कभी जब पर्सन बी मैसेज करता तो पर्सन ए तुरंत जवाब नहीं देता था, क्योंकि वो सच में अपने काम में व्यस्त होता था। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे पर्सन बी को लगने लगा कि पर्सन ए कुछ अलग है, इसकी अपनी दुनिया है, ये मेरे पीछे नहीं भाग रहा। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। पर्सन बी उत्सुक हो गया, सोचने लगा कि पर्सन ए क्या कर रहा होगा, क्यों इतनी कम बात करता है, क्या मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? और फिर पर्सन बी खुद पर्सन ए के पीछे भागने लगा। उसने पहले से ज़्यादा मैसेज करने शुरू किए, मिलने के लिए कहने लगा, और सबसे बड़ी बात कि उसने पर्सन ए को सम्मान देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पर्सन ए ने अपनी कीमत दिखाई थी, उसने खुद को ऑप्शन नहीं बनाया था। देखिए, ये साइकोलॉजी का एक नियम है। जब आप किसी को अपना समय, ध्यान, प्यार सब कुछ दे देते हो बिना किसी रुकावट के, तो सामने वाले के पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचता। वो सब जान गया, अब रहस्य क्या है, उत्सुकता क्या है। पर जब आप थोड़ा पीछे रहते हो, अपनी जिंदगी जीते हो, अपने आप में खुश रहते हो, तो सामने वाले के दिमाग में सवाल उठते हैं। ये इतना खुश कैसे है अकेले? इसकी जिंदगी में और क्या चल रहा है? क्या मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ? यही सवाल उत्सुकता को जन्म देते हैं, और उत्सुकता ही अट्रैक्शन की जान है। प्यार करो, समय दो, पर अपने आप को खोकर नहीं। जब आप अपनी जिंदगी में मजबूत होंगे, अपने लक्ष्यों के पीछे भागेंगे, तब लोग खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि तब आपके पास एक चमक होगी, एक आत्मविश्वास होगा, एक आकर्षण होगा। यही है असली ताकत। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अब बात करेंगे उस हिस्से की जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि डिटैचमेंट एंड रिवर्स साइकोलॉजी कैसे काम करता है, और सबसे ज़रूरी, आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हो। जब आप दूर जाते हो तो उनका दिमाग उल्टा काम करता है। ये मनोविज्ञान का एक अटल नियम है। जब आप किसी के पीछे भाग रहे होते हो तो उनका दिमाग आराम से होता है। वो सोचता है कि ये तो वैसे भी मेरे पास है, कल भी होगा, परसों भी होगा। पर जिस पल आप पीछे हट जाते हो, तब उस पल उनके दिमाग में एक अलार्म बजता है। वो सोचते हैं कि रुको, ये क्या हो रहा है? ये इंसान कहाँ चला गया? क्यों नहीं रहा मेरे पास? क्या मैं गलत था? ये होती है रिवर्स साइकोलॉजी की ताकत। जब आप चाहना बंद करते हो तो दूसरा चाहने लगता है। जब आप जाने लगते हो तो वो रोकने लगता है। जब तक आप उपलब्ध हो वो आपकी कद्र नहीं करते, पर जब आप दूर हो जाते हो तो तभी उन्हें एहसास होता है कि आपकी वैल्यू क्या थी। अब देखिए, जब आप दूर जाते हो तो सामने वाले के मन में 3 चीजें एक साथ चलती हैं। पहली, जिज्ञासा, ये कहाँ चला गया? क्या कर रहा होगा? किसके साथ है? क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा? क्या मुझे भूल गया? ये सवाल उनके दिमाग में घूमते रहते हैं, और जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा आपकी याद आती है। दूसरी ये कि शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद मुझे इसकी कद्र करनी चाहिए थी, शायद मुझे इसे रोकना चाहिए था। तीसरी, आकर्षण। जब आप दूर हो तो आपकी अच्छी यादें उन्हें सताती हैं। वो सिर्फ अच्छे पलों को याद करते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि शायद मैंने एक अच्छे इंसान को खो दिया, और फिर वो खुद आपकी तरफ मुड़ते हैं। कम चाहो, ज्यादा पाओ, ये है नियम। जितना ज्यादा आप किसी चीज के पीछे भागते हो, उतनी ही वो आपसे दूर भागती है। जितना कम आप उसे चाहते हो, उतनी ही वो चीज पास आती है। मैंने इसे बार बार देखा है। जब लोग डेस्परेट होते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तब उस वक्त उन्हें कुछ नहीं मिल पाता, चीजें और दूर जाने लगते हैं। पर जब वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में खुश हूं, तो सब कुछ उनके पास आने लगता है। ये सिर्फ रिश्तों में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। नौकरी, पैसा, सफलता, सब कुछ। पर आज बात करते हैं रिश्तों की। जब आप किसी को कम चाहते हो तो आपकी एक अलग ही ऊर्जा होती है। आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, इंडिपेंडेंट दिखते हो, स्ट्रांग दिखते हो, और लोग ऐसे ही इंसानों की तरफ खींचते हैं। अब ये समझिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब अहंकार नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, अपना अहंकार दिखाऊंगा। नहीं, ये गलत है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि ये अपने आप से कहना है कि मैं अपनी कद्र जानता हूँ। अगर कोई मेरी कीमत नहीं समझता तो मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा लगता है सुनने में, पर करे कैसे? चलो, मैं आपको आसान कदम बताती हूँ। पहला कदम, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। उस इंसान की हर नोटिफिकेशन म्यूट कर दीजिए। हर बार उसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपका मन शांत नहीं रह पाएगा। इसलिए पहला काम, मन को शांति दीजिए। दूसरा कदम, सोशल मीडिया से दूरी।
उसकी प्रोफाइल मत देखिए, उसकी स्टोरीज मत देखिए। और अगर आप कुछ पोस्ट करो तो उसके लिए नहीं, अपने लिए करो। अपनी खुशी दिखाओ, अपनी जिंदगी दिखाओ। तीसरा कदम, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखिए। चौथा कदम, अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाइए। ये सबसे जरूरी है। आप चाहो तो जिम जाओ, किताबें पढ़ो, नई स्किल्स सीखो, दोस्तों से मिलो। जितना व्यस्त रहोगे उतना कम सोचोगे उस इंसान के बारे में। पांचवा कदम, खुद से प्यार करो। हर सुबह आईने में देखो और अपने आप से कहो, मैं काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। और जब आप ऐसा करते हो तो दो में से एक होगा, या तो वो इंसान वापस आएगा आपकी वैल्यू समझकर, या वो नहीं आएगा और ये आपको साफ संकेत देगा कि वो आपके लायक ही नहीं था। दोनों ही स्थिति में आप जीतोगे, क्योंकि आपने अपना सम्मान बचाया, आपने अपनी शांति बचाई। देखिए, अब हम आखिरी और सबसे शक्तिशाली पॉइंट पर आ गए हैं, और ये वो बात है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। खुद की वैल्यू, शांति और असली खुशी खुद में ढूंढो। सबसे पहले आप ये समझो, आपकी वैल्यू, आपकी शांति, आपकी खुशी, ये सब बाहर नहीं, आपके अंदर है। बहुत साल तक हम ये सोचते रहते हैं कि खुशी मिलेगी जब वो इंसान हमारे पास होगा, शांति मिलेगी जब वो हमसे प्यार करेगा, वैल्यू तब होगी जब वो हमें अहमियत देगा। पर ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद को बोलते हैं। असली वैल्यू तब होती है जब आप खुद अपनी कदर करते हो, जब आप अपने आप से प्यार करते हो, जब आप अपने साथ खुश रहना सीख जाते हो। असली शांति तब मिलती है जब आप किसी के जाने या आने से डरना बंद कर देते हो, जब आप समझ जाते हो कि आप अकेले भी पूरे हो। असली खुशी तब आती है जब आप अपनी ज़िंदगी खुद के लिए जीते हो, किसी और की मंजूरी के लिए नहीं। अब ये समझो एक बहुत गहरी बात, जब तक आप किसी के पीछे भाग रहे हो तब तक आप बंधे हुए हो। आपकी खुशी उस पर निर्भर है, आपका मूड उस पर निर्भर है, आपका पूरा दिन इस बात पर निर्भर है कि उसने आपको मैसेज किया या नहीं। ये बंधन है, ये कैद है, और इस कैद में आप कमज़ोर दिखते हो। पर जब आप सच में अंदर से आज़ाद हो जाते हो, जब आप कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में पूरा हूँ, तब आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। आज़ादी में एक चुंबकीय आकर्षण है, जो खुद में मजबूत है उसके पीछे दुनिया भागती है। जब आप अंदर से आज़ाद हो जाते हो तो आपके बोलने का तरीका बदल जाता है, आपके चलने का तरीका बदल जाता है। फिर तब आपकी पूरी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस आ जाता है और लोग इसे नोटिस करते हैं। अब सुनिए मनोवैज्ञानिक सच, जो चीज़ जितनी मुश्किल से मिलती है उसकी उतनी ही कीमत होती है। सस्ता सामान कोई नहीं संभालता, पर महंगी चीज़ उसे लोग बड़े प्यार से रखते हैं। ठीक वैसे ही इंसान भी है। जब आप इतनी आसानी से मिल जाते हो, हर वक्त उपलब्ध, हर बात में हाँ, तो लोग आपकी कदर नहीं करते। पर जब आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो, जब आपका समय कीमती है, जब आप अपनी सीमाएं रखते हो, तो लोग आपकी कदर करने लगते हैं। मैंने देखा है, जो लोग अपनी वैल्यू नहीं समझते, दुनिया भी उनकी वैल्यू नहीं समझती। और जो लोग अपनी वैल्यू समझते हैं, दुनिया भी उनकी वैल्यू समझती है। जिस दिन आप अपनी कीमत पहचानोगे, उस दिन से सब कुछ बदल जाएगा। अगले 30 दिन के लिए सब कुछ छोड़ दो। उस इंसान के बारे में सोचना बंद करो जो आपके दिमाग में है। कांटेक्ट बंद करो, उम्मीद बंद करो और अपना पूरा ध्यान खुद पर लगाओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको और बेहतर बनाए, आपको आपके काम में तरक्की की ओर ले जाए। व्यायाम करो, किताबें पढ़ो, दोस्तों से मिलो, खुद के साथ समय बिताओ। 30 दिन, बस 30 दिन खुद के लिए जियो, और फिर देखना क्या होता है, कैसे आपकी ऊर्जा बदलती है, कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात ये कि कैसे आपको खुद में शांति मिलती है। अगर आपने ये सच्चे मन से किया तो 30 दिन बाद आप एक नया इंसान होंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और फिर मुझे बताना कमेंट में, मैसेज में, कहीं भी कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे आपने अपनी ताकत पाई। क्योंकि जब आप अपनी कहानी बताओगे तो और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा और शायद किसी की ज़िंदगी भी बदल जाए। मैंने आपको आज 4 बातें बताई। ये 4 बातें अगर आपने सच में समझ ली और लागू कर ली तो आप कभी भी कमज़ोर नहीं रहोगे, कभी भी अपना सम्मान नहीं खोगे। क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है। आपकी ताकत है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी शांति, आपकी खुशी। जब आपके पास ये सब है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं, और जब आपको किसी की ज़रूरत नहीं तभी सब आपकी तरफ आने लगते हैं। जब आप खुद की कद्र करते हैं तो लोग भी आपकी कद्र करना सीखते हैं। तो आज से फैसला लीजिए, अब किसी के पीछे नहीं भागना, अब किसी से वैलिडेशन नहीं मांगना, अब सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना है।
जो एक बार खुद को समझ गया वो कभी हार नहीं सकता। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपनी ताकत पहचान सके। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, क्योंकि यही आपकी नई शुरुआत है। आप सुन रहे हैं पायु 69। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो पायु 69 को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम बातें करते हैं असली ताकत, आत्मसम्मान और शांति की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, आप अनमोल हैं।